देश के कुछ अलग अलग शहरों का हमने आपको गाइडलाइंस बताई, प्रशासन ने क्या व्यवस्था, क्या गाइडलाइंस जारी की है। लेकिन हम रुक करेंगे 3 बड़े शहरों का इस वक्त मध्य प्रदेश के, जहां से हमारे संवाददाता रिपोर्टर्स इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, भोपाल से वासु चौरे लाइव जुड़ रहे हैं और ग्वालियर से प्रहलाद सेन लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पीयूष, मैं आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि आर्थिक राजधानी है और कोरोना का एपिसेंटर भी इंदौर है। नए साल के जश्न को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है, काफी क्रेज होता है, लेकिन इंदौर प्रशासन ने नए साल के सेलिब्रेशन के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की है? देखिए दीपक, ये बात समझ लेना चाहिए कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। जिला प्रशासन भी लगातार यही बात कर रहा है और आम लोगों से भी अपील की जा रही है। नया साल है, लोगों में उत्साह रहता है। नया साल का जश्न मनाने के लिए खासतौर पर यंगस्टर काफी उत्साहित रहते हैं। लिहाजा यहाँ पर जो 31 का जश्न होगा उसमें जिला प्रशासन ने कहीं न कहीं गाइडलाइन जारी कर दी है। साफ तौर पर जो रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, पब हैं, उन्हें ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जितनी उनकी क्षमता है उसमें 50% लोगों को ही आने की अनुमति रहेगी। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले का यहाँ पर पूरी तरह से पालन करना होगा। दूसरी तरफ दीपक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहर से जो कलाकार आते हैं, क्योंकि इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है और न्यू ईयर के जश्न के लिए बाहर से कई बार बड़े कलाकार भी 31 को यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना का असर भी है। लिहाजा यहाँ पर प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी कलाकार बाहर से नहीं बुलाया जाएगा। और दूसरी तरफ जो टिकट का सिस्टम रहता है, पासेस का सिस्टम रहता है, उससे भी यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से बंद कर दिया। यानी कि सीमित लोगों के बीच में ये कार्यक्रम होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। खुले में किसी भी तरह के कोई आयोजन नहीं होंगे। और दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 साल से कम उम्र के युवाओं को भी इस तरह की जो पार्टियां हैं, खासतौर पर जहां पर शराब परोसी जानी है, वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये कुल मिलाकर शासन प्रशासन की कोशिशें हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमण काल का दीपक चुनौतीपूर्ण दौर है, तो दूसरी तरफ इंदौर में जो ड्रग माफिया पकड़ाए थे वो कहीं न कहीं यहाँ पर सक्रिय ना हो 31 में, इस बात का भी प्रशासन पूरी तरह से ख्याल रखेगा। दीपक, चलिए आप बने रहिए पीयूष। इस वक्त हम भोपाल का भी रुख कर लेते हैं। भोपाल से वासु चौरे बने हुए हैं। वासु, पिछले साल की मुझे याद आ रही है जब 2019 को छोड़ के 2020 में हम दाखिल हो रहे थे और मध्य प्रदेश टूरिज्म ने भोपाल के लेक व्यू पर बड़े तालाब में बहुत बड़ा आयोजन किया था। रॉक बैंड आया था, फ्लोटिंग स्टेज बनाया था। अब ऐसी कुछ ज्यादा तो देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की है, भोपाल के वासियों को या भोपाल में किस तरह का सेलिब्रेशन हो सकेगा? दीपक, देखिए, भोपाली जो है, भोपाल वासी जो है वो जश्न मनाने के लिए हर जगह जाने जाते हैं। भोपाली बड़े दिल से, खुले दिल से जश्न मनाते हैं और इस साल भी जो नए साल का जश्न मनाने के लिए भोपाल वासी बेहद उत्सुक हैं, बेहद बेसब्र नजर आ रहे हैं। लेकिन ये समझना होगा कि जो 2021 है उसका स्वागत तो हमें करना है, लेकिन बहुत सारे एहतियातों के साथ करना है, क्योंकि पिछला साल कोविड के संक्रमण साए में गुजरा है और अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोविड पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इसलिए जिला प्रशासन ने, सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हुई हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं। जो होटल, पब हैं, बार हैं, उनका समय जो है भोपाल में निर्धारित कर दिया गया है। 12 बजे के बाद किसी भी होटल में, पब में पार्टी नहीं हो सकेगी, नहीं कर सकेंगे। जो बाहर से कलाकार आते हैं उनकी एंट्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पहले भी हमने देखा कि कई जहां 25 का जो कई पब में, बार्स में जो जश्न चल रहा था, उस दौरान पुलिस ने छापेमार कार्रवाई भी की। तो कुछ इसी तरीके की जो सख्ती है वो न्यू ईयर के समय भी नजर आने वाली है दीपक भोपाल में। और जो रेस्टोरेंट्स हैं या जहां पे पार्टी होनी है, फार्म हाउसेस हैं, उनकी क्षमता से सिर्फ आधे लोग ही उन पार्टीज में शामिल हो पाएंगे, वहां पर पहुंच सकेंगे। ये तमाम जो हालात हैं ये कोविड-19 को देखते हुए बनते हुए नजर आ रहे हैं और सख्ती के साथ इन पूरी गाइडलाइंस का यहाँ पे पालन किया जाएगा। अभी हमने जो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं विश्वास सारंग से चर्चा की थी इन गाइडलाइंस को लेकर। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरीके से सजग है और सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में न्यू ईयर में कोई भी ऐसी छूट नहीं दी जाएगी जिससे कि लापरवाही हो और फिर लापरवाही होने के चलते जो नए साल का जश्न है उसमें कोरोना का खलल पड़े। चलिए आप भी बने रहिए वासु। हम ग्वालियर का इस वक्त रुख कर लेते हैं। प्रहलाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि भोपाल और इंदौर के हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है। कॉमन फैक्टर हम ये देख रहे हैं कि नए साल के सेलिब्रेशन के लिए प्रशासन ने गाइडलाइंस तो जारी की है, लेकिन अगर इंदौर या भोपाल का दर्शक इस वक्त ग्वालियर को देखेगा तो सोचेगा कि ग्वालियर में तो प्रशासन ने टाइम की बहुत ढील दे रखी है, रात को 1 बजे तक आयोजन हो सकेंगे। यहां पर प्रशासन ने क्या गाइडलाइंस जारी की है?
देखिए 1 बजे तक की छूट है जो तमाम होटल और रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर, लेकिन उन्हें भी सख्त हिदायत है कि कोरोना गाइडलाइन जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। क्षमता से 50% लोग ही वहाँ पर रहेंगे और इसके अलावा अगर देखें तो डीजे आदि को लेकर भी मॉनिटरिंग के लिए पुलिस और जो प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं वो करेंगे, यानी 10 बजते ही जो लाउड स्पीकर हैं उन पर प्रतिबंध पूरी तरीके से लागू रहेगा। हम देखते हैं कि कुछ लोग बजते हुए लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं, दूसरे विकल्प अपना लेते हैं, लेकिन इस बार पूरी तरीके से सख्ती रहेगी। प्रत्येक जो जहां पर भी रेस्टोरेंट होटल हैं वहां पर एसडीएम स्तर के अधिकारी को तैनात किया जाएगा ताकि वो ये देखे कि कोरोना गाइडलाइन का पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं। हम कुछ लोग हैं, शहरवासी हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार बदले स्वरूप में नववर्ष का स्वागत होगा, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? इस बार नई साल का हम बिल्कुल कोरोना के नियम अनुसार बनाएंगे और शहरवासियों से अपील करेंगे कि बिल्कुल कोरोना की तरीके से अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा देखते हुए कोरोना का नियम का पालन करें। मेरा परिवार पूरा कोरोना का नियम करेगा, कोरोना के नियम को पालन करेगा। बिल्कुल दीपक, आप देख रहे हैं कि खुद से लोग आगे आ रहे हैं, खुद ही ये मान रहे हैं कि बहुत हमें बच के चलना है, नए साल का आगाज भी करना है, स्वागत भी करना है, लेकिन खुद को और खुद के परिवार को और पड़ोसी को भी सुरक्षित रखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नए स्ट्रेन की दस्तक है और नए स्ट्रेन जो इंग्लैंड से लौटे हुए जो लोग हैं उनमें कुछ पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन फिलहाल एहतियात तमाम बरते जा रहे हैं। किसी भी जो सावधानी है उसका जो प्रयोग होना चाहिए वो यहाँ पर प्रशासन ने किया है। हालांकि समय में ये कहना प्रहलाद गलत नहीं होगा कि ठीक है कोरोना खलल बनकर जरूर नए साल के जश्न में आएगा, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि यहाँ लोग खुद इसकी अहमियत समझ रहे हैं, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करने की भी वो बात कह रहे हैं। और इंदौर के और भोपाल की भी जो बातचीत है, प्रशासन की गाइडलाइंस हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने बताई, उसको जानकर ये लगता है कि थोड़ा सा खलल जरूर पैदा होगा, लेकिन नए साल से उम्मीदें बहुत कुछ है। पीयूष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वासु आपका भी बहुत धन्यवाद और प्रहलाद आपका भी धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के 3 शहरों का हमने जायजा लिया, प्रशासन की गाइडलाइंस पर हमने चर्चा करने की कोशिश की कि नए साल के जश्न के लिए क्या तैयारियां, क्या गाइडलाइंस प्रशासन ने कर रखी है। दूसरी तरफ लोगों को भी ये जरूर समझना होगा कि 2020 जो साल है ये वाकई कई मायनों में हमारे लिए खास भी रहा है। इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ये भी मानते हैं कि इस साल बड़ा मनुष्यत भरा रहा। इस साल कोरोना ने हमारी जिंदगी को काफी बदल दिया है, कुछ सीखने को मिला है तो कुछ नुकसान भी हुआ है। 2021 बेशक नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा और कोरोना की वैक्सीन लेकर आएगा और दुनिया एक बार बैक टू नॉर्मल लाइफ में जिएगी।